हेलो दोस्तों। जहां यूएसए में 50% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, वहां हमारे कंट्री में सिर्फ 4% पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती है, क्योंकि हमें लगता है कि यह गैम्बलिंग है और इसलिए हम इन्वेस्ट करने से डरते हैं। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज है कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे और कब इन्वेस्ट किया जाए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और कैसे हम इससे लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में शेयर मार्केट के बेसिक्स कवर किए हैं, जिससे आपके बेसिक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए समझते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे लगते हैं। ये पैसे कंपनी बैंक से एज अ लोन ले सकती है या फिर एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट से भी कंपनी फंडिंग उठा सकती है। कंपनी पब्लिक से भी फंडिंग ले सकती है। पब्लिक से पैसे लेने के लिए कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना पड़ता है, पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी को उसका आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग प्राइमरी मार्केट में लाना पड़ता है, जहां कंपनी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर से पैसे लेती है। तो चलो समझते हैं क्या होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। जहां कंपनी फर्स्ट टाइम आईपीओ लॉन्च करती है, तब वो प्राइमरी मार्केट में करती है। सेकेंडरी मार्केट में बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो डिफरेंट सिक्योरिटीज में बाय एंड सेल करते रहते हैं। शेयर मार्केट सेकेंडरी मार्केट में आता है। इंडिया में मेनली 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है। फर्स्ट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी और सेकंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी। बीएससी 1875 में इस्टेब्लिश हुआ है और ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। बीएससी पे ऑलमोस्ट 5400 कंपनीज लिस्टेड है। बीएससी का इंडेक्स सेंसेक्स है। सेंसेक्स ये 2 वर्ड्स सेंसिटिव प्लस इंडेक्स का मिक्सचर है। सेंसेक्स में बीएससी की टॉप 30 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती है, जो हमें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो हमें सिर्फ सेंसेक्स के परफॉर्मेंस से ही पूरे स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस समझ में आता है। तो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सेंसेक्स है, वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी है। एनएससी 1992 में इस्टेब्लिश हुआ इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी में ऑलमोस्ट 2000 कंपनीज लिस्टेड है। जैसे सेंसेक्स में 30 कंपनीज इंक्लूड है, वैसे ही निफ्टी में एनएससी के टॉप वेल एस्टेब्लिश्ड 50 कंपनीज है, जो एनएससी के मूवमेंट्स को इंडिकेट करती हैं। तो चलिए समझते हैं शेयर के प्राइजेस कम ज़्यादा कैसे होते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है पर उसका सप्लाई बहुत कम है, तो लिमिटेड प्रोडक्ट सप्लाई की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस और बढ़ती है। वैसे ही अगर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत कम है पर उसका सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा होगा, तो उस प्रोडक्ट की प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ऐसे शेयर मार्केट में भी होता है। अगर किसी शेयर को सब खरीद रहे हैं तो शेयर की प्राइस बढ़ने लगती है, और अगर शेयर को ज़्यादा डिमांड नहीं है और सब बेच रहे हैं तो शेयर मार्केट की प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाती है। इसी वोलेटिलिटी का बहुत सारे इन्वेस्टर्स फ़ायदा लेते हैं। तो इसे ह्यूमन साइकोलॉजी पे शेयर्स के प्राइस अप एंड डाउन होते रहते हैं, बट जो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग है, जैसे जिन कंपनीज का रेवेन्यू, सेल्स, ट्रैक रिकॉर्ड, डेट, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस अच्छा है, वो कंपनीज लॉन्ग टर्म में बहुत प्रॉफिट जनरेट करा के देती है। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं, तभी हम उस कंपनी के इन्वेस्टर बन जाते हैं। यूजुअली हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 2 टाइप्स में बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट, डिविडेंड। जब भी कंपनी को एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है, तब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिलके डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और सेकंड बेनिफिट, कैपिटल एप्रिसिएशन। जब हम 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और 1 साल में उस 10,000 की वैल्यू 12,000 हो जाती है, उसे कैपिटल एप्रिसिएशन कहते हैं। शेयर मार्केट में मैक्सिमम इन्वेस्टर्स कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जो उनके वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज 3 टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप।
लार्ज कैप वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जो स्टेबल बिजनेस रन करते हैं। लार्ज कैप में यूजुअली इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। मिड कैप कंपनीज ग्रोइंग फेज में होती है और उनमें लार्ज कैप में ग्रो होने का पोटेंशियल होता है। सो मिड कैप में कैपिटल एप्रिसिएशन भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। और स्मॉल कैप में यूजुअली स्टार्टअप्स स्मॉल साइज कंपनीज होती है। स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट्स रिस्की होते हैं बट स्मॉल कैप से अमेजिंग रिटर्न्स जनरेट हो सकते हैं। शेयर मार्केट में शेयर्स के अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स जैसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्रेड होते हैं। शेयर मार्केट की डेवलपमेंट, रेगुलेशन और सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 से हैंडल कर रही है। तो शेयर मार्केट रेगुलेटेड है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सेविंग बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट की ज़रूरत होती है। जैसे सेविंग अकाउंट में पैसे डिपॉजिट किए जाते हैं वैसे ही डीमैट अकाउंट में शेयर्स डिपॉजिट किए जाते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ शेयर्स बाय सेल कर सकते हैं यानी ट्रेड कर सकते हैं, बट शेयर स्टोर करने के लिए डीमैट अकाउंट कंपलसरी होता है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए एड्रेस प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ जैसे पासबुक या फिर कैंसिल चेक ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। कुछ मिस्टेक्स लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त करते हैं, जैसे बहुत लोग शेयर मार्केट में लॉस होने के डर से इन्वेस्ट ही नहीं करते। वो रिसर्च करते हैं और इन्वेस्ट करने के लिए परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं, बट ये परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है और लोग बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। सो आपको जितना भी नॉलेज है, जितना भी एक्सपीरियंस है, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट। बाकी का नॉलेज आपको प्रैक्टिकली आ जाएगा। ऐसे हो सकता है कि आप स्टार्टिंग में बहुत मिस्टेक्स करेंगे, बट इट्स ओके। मिस्टेक से ही आप स्लोली परफेक्ट होते जाओगे। सो अगर इन्वेस्टिंग के इनिशियल डेज में आपको लॉस हो जाए तो डोंट गिव अप, और अगर आपको प्रॉफिट भी हो जाए तो हमें हमारे इमोशंस को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क कंसिडर करके ही इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर्स एनालिसिस करने के लिए दो टाइप्स के एनालिसिस होते हैं, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी के बिजनेस को समझना, उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी, डेट, मैनेजमेंट को समझना, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी के इन डेप्थ जाके कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है या नहीं ये चेक किया जाता है। ऑन द अदर साइड टेक्निकल एनालिसिस चार्ट्स और पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस करती है। टेक्निकल एनालिसिस कंपनी के पास्ट पैटर्न्स को देख के फ्यूचर की ग्रोथ प्रेडिक्ट करती है। वॉरेन बफे, जिन्हें गॉड ऑफ इन्वेस्टिंग कहा जाता है, उनके शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग रिलेटेड कुछ टिप्स है, जैसे इफ़ यू नीड कैश इन शॉर्ट टर्म नेवर इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। मतलब शेयर मार्केट में वॉलेटिलिटी चालू रहती है, सो अगर हम हमारे इमरजेंसी फंड्स स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो दैट विल बी रियली वेरी रिस्की डिसीजन। सेकेंड, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग आर नॉट सिमिलर। ट्रेडिंग में ट्रेडर्स शेयर मार्केट में होने वाले शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी का फ़ायदा लेते हैं और प्रॉफिट जनरेट करते हैं, और इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के प्लानिंग से ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स जनरेट करा के देगी। इसीलिए आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए अलग अकाउंट और ट्रेडिंग करने के लिए अलग अकाउंट होना ज़रूरी है। थर्ड, डाइवर्सिफाई। अगर आपको 1 लाख इन्वेस्ट करना है तो एक ही कंपनी में 1 लाख इन्वेस्ट करने से अच्छा है 10 डिफरेंट कंपनीज में और डिफरेंट सेक्टर्स में 10,000 इन्वेस्ट करना। इससे अगर एक कंपनी या फिर एक सेक्टर की वजह से पोर्टफोलियो में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी और सेफ स्टेबल रिटर्न जनरेट होंगे। फोर्थ, डोंट इन्वेस्ट ऑन समवन्स टिप्स। यूजुअली लोग खुद का रिसर्च करने की जगह टिप के बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं। टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स पे, ब्रोकर से टिप्स लेते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। वॉरेन बफे कहते हैं अगर आपको कोई भी इन्वेस्टिंग करनी हो तो ऑलवेज हैव योर ओन रिसर्च। टिप्स के बेसिस पे डोंट ट्राई टू मार्केट द टाइमिंग। मार्केट शॉर्ट टर्म में वोलाटाइल ही होता है। शॉर्ट टर्म में कभी भी मार्केट प्रेडिक्ट किया नहीं जा सकता। इसलिए अगर हमारा गोल वेल्थ क्रिएशन है तो पेशेंस के साथ
हमने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हमें ट्रेड करना है तो दो टाइप्स के ट्रेडिंग होते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग और ऑफलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग वो होता है जो घर में बैठ के ऐप या फिर वेबसाइट से किया जाता है, और ऑफलाइन ट्रेडिंग वो होता है जो ब्रोकर के ऑफिस में जाके या फिर ब्रोकर को कॉल करके ऑर्डर प्लेस किया जाता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त हमें शेयर मार्केट न्यूज़ से अपडेट रहना चाहिए, जैसे कौन सी कंपनी का ग्रोथ अच्छा है, कौन सी सेक्टर का फ्यूचर बेटर है, एक्सेट्रा। तो ऐसे अपडेट रहने के लिए आप NSE, BSE, मनी कंट्रोल, लाइव मिंट जैसे वेबसाइट की हेल्प ले सकते हैं और अपडेट रह सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में और इन्वेस्टिंग में और इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं तो मैं आपको 3 बुक्स रेकमेंड करूँगा। आपने वो बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। फर्स्ट, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। सेकंड, स्टॉक्स टू रिचेस बाय पारक पारिक। और थर्ड, बीटिंग द स्ट्रीट बाय पीटर लिंच। ये 3 बुक्स रीड करने से आपको इन्वेस्टिंग का सफिशिएंट नॉलेज मिल जाएगा। ये बुक्स आपको अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। मैं इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको कम रिस्क लेके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से शेयर मार्केट रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे। जाते जाते वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसे ही इन्वेस्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड फाइनली, कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।